तो साजिद हबीब साहब ये बताइए, दोनों तरफ से जो शराइत का तबादला हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि दोनों पार्टियां इस काबिल हैं कि एक दूसरे के शराइत को तस्लीम करें? मसलन ईरान की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि $1 ट्रिलियन का जो नुकसान किया आपने हमारा, वो नुकसान पूरा किया जाए, एक बात। और दूसरा ये है कि जहरे का तयन किया जाए कि आपने जारहियत का इर्तकाब किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम अड्डे जो हैं गल्फ स्टेट से, वो सारे के सारे निकाल दिए जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये तीनों जो मुतालबात हैं अमेरिका के लिए मुमकिन होगा मानना? देखिए, मुझे मैथमेटिक्स याद आ रहा है कि एक सेट होता है, फिर दूसरा सेट होता है, फिर उनको जब कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन जो निकलता है उसको कॉमन सेट कहते हैं, कि जो शराइत जो है दोनों साइड पे। तो देखिए, दोनों साइड ने अपनी अपनी पूरी देनी है, उन्होंने डिमांड्स देनी है। ईरान की पूरी आएंगी, इनकी पूरी आएंगी, फिर उस पर डिस्कशंस होगी वाया मीडिया, जो भी बनता है, पाकिस्तान बनता है या कोई और, वो इधर से इधर पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सेटलमेंट होने की उम्मीद होती है, और ये ऐसा ही होगा। जहां तक मैं समझता हूं, ईरान की सबसे बड़ी जो पहली बात होगी कि इतनी दफा डसा जा चुका है। पहले एक दफा बाइडेन के जमाने में डील हुई, इसकी पूरी न्यूक्लियर डील हुई, ट्रंप ने आते ही कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर पिछले साल जून में नेगोशिएशन में मुज़ाकरात हो रहे थे, हमला कर दिया। अभी भी मुज़ाकरात हो रहे थे, सारा कुछ था, हमला कर दिया। तो जहां तक मैंने देखा है, कि सुना है और पढ़ा है, कि सबसे पहली डिमांड ईरान की है कि मजीद गारंटी, वो सुपर पावर्स बने, दूसरी पावर्स बने, कि ये मजीद अब हमला नहीं होगा। ये सबसे पहली शर्त है। कोई गारंटी कोई बड़े से बड़ा बंदा भी दे सकता है? कोई दुनिया में है कोई? जी नहीं, ट्रंप की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अब ट्रंप की गारंटी जो है उसकी अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त कम अज कम उनकी पेंटागन भी वो उनके अहकामात बजा ला रही है, लेकिन वो इस फेवर में शायद नहीं है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। और इसके साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं, जहां पे आपने खुद ही कहा कि इकोनॉमिकली सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है इसका, और ये सिर्फ एक पेट्रोल नहीं है। मैं अब छोटी सी एक मिसाल दूंगा आपको, कि ये जो इन्होंने जैसे ईरान के ऊपर, इनकी रिफाइनरी के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर हमला किया, और उसके बाद वो इतना ज्यादा वो जो तेल था उसकी तनसीबात तबाह हुई, और वो एक स्मोक का, सल्फर का। अब ये सिंपल ये जो सल्फर है, ये इससे जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि तेहरान और वहां के लोग, ईरान के लोगों के ऊपर वो ऊपर से गिरा। ये इतनी जरूरी चीज है कि ये बहुत सारी स्पेशल अर्थ जो है, उनको कोबाल्ट है, निकल है, दूसरी, उनको निकालने के काम आता है। तो ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को और इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है तबाह कर रहा है, कि अगर ये नहीं जाएगा तो उन चीजों की प्रोडक्शन रुक जाएगी, उनमें बहुत सी चीजें चिप्स बनाने के काम आती हैं, वो रुक जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर है जिसपे ऑलरेडी दुनिया घुसी हुई है, और आई एम श्योर कि इसमें चाइना है, रशिया है, दूसरी पावर्स है, इन सब का, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि गल्फ और सऊदी अरबिया, इनका अपना इंटरेस्ट है कि ये जंग रुक जाए। वरना ईरान तो उस जगह पे है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम सबको भी ले डूबेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनिशियल गुफ्तगू होगी। उसके बाद देखें ना, अड्डों वाली बात के ऊपर अगर एक सटल सी बात हो जाती है कि अगले 10 साल में खत्म कर दिए जाएंगे, 5 साल में, या कम कर दिए जाएंगे, कोई ना कोई, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ सीबीएम दोनों साइड से होंगी, और तब कहीं जाके इत्तेफाक होगा। और जब तक देखें ना, प्रेशर डालने के लिए ट्रंप, इजराइल और अमेरिका अभी भी जंग जारी रखे हुए हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर एप्स्टीन फाइल्स का इतना प्रेशर ना होता ट्रंप के ऊपर, तो वो किसी भी वक्त, देखिए इससे पहले भी, हफ्ता पहले भी उसने कहा था कि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, वी आर विनिंग, हमने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। तो मैं तो कहूंगा भाई, जो खुश होता है अमेरिका को, भाई तू जंग जीत गया, इजराइल को तू जीत गया, इनको को तू जीत गया, अगर अमन होता है तो वो हमें सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात इससे है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आलमी सतह के ऊपर वो पजीराई दी है कि हम वाया मीडिया बन रहे हैं एक अमन की तरफ, पूरे खित्ते को और पूरे कुर्राए अर्ज को ले जाने की तरफ। तो ये शुरू में होगा, और उसके बाद आई एम श्योर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ये कम होते जाएंगे, कुछ वो कम करेंगे, कुछ वो कम करेंगे, कुछ के ऊपर एग्री करेंगे, कुछ को मॉडिफाई करेंगे, और दुआ है कि ये जल्द अज जल्द हो जाए। अच्छा सर, इसी तरह से एक और शर्त है अमेरिका की तरफ से कि आपने हुर्मुज़ का जो इलाका है
उसको इसके ईरान के तसल्लुत से निकालकर उसको एक आलमी तसल्लुत में दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ईरान इस चीज़ को मान लेगा कभी? मैंने उससे भी अच्छी तजवीज पढ़ी थी आज, एक जैसे आपने वो शेयर किया था कि इसको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो नहीं, मेरा ख्याल नहीं ऐसा होगा, और अगर ईरान ने ऐसा एग्री किया तो वो कम से कम इसमें अमेरिका और इजराइल को तो बिल्कुल नहीं घुसने देगा। वो कहेगा हाँ चाइना आता है आ जाए, रशिया आता है आ जाए, और अगर कोई ऐसी वो बनते हैं। लेकिन अगर ये सीखे ना, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान का अपना इंटरेस्ट भी है कि खुली रहे। अच्छा सर, उसका सारा तेल देखे, उसको रीबिल्ड होने के लिए बहुत कुछ कर चाहिए, उसको बहुत पैसा चाहिए रीबिल्ड करने के लिए। वो बाहर से तो कब आएगा कि आएगा, उसका अपना इंटरेस्ट है। तो आई एम श्योर कि अगर एक जिसको कहते हैं ना कि एक सॉलिड एक सीज फायर और ये जंग का खात्मा हो जाता है, तो ईरान विल एंश्योर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन इसमें कुछ फ्रेंडली ममालिक को शामिल किया जा सकता है कि नॉट अमेरिकन एंड नॉट इजराइलीज। जी अच्छा सर, एक और चीज़ है, यूरेनियम जो कहा जा रहा है कि कई 100 किलो के हिसाब से अफसुदा यूरेनियम जो है वो काबिल इस्तेमाल हालत में मौजूद है ईरान के पास। तो उसके बारे में भी आप देखिए ना, ट्रंप बदमाशी कर रहा है कि वो सारे का सारा अमेरिका यूज़ करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि ईरान इस बात को मान ले? देखिए, पहले एक खबर आई थी कोई 10 दिन पहले, जब रशिया ने कहा था कि रशिया इज विलिंग टू टेक ओवर दैट वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कभी एग्री करेगा कि अमेरिका उसको उठा के ले जाए। और फिर कौन जानता है ये 92 किलो है कि 192 किलो है, जी जी, हु नोज। जी तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका का वो एग्री करेगा। लेकिन अगर किसी थर्ड कंट्री को देना पड़ता है तो वो लारीजानी साहब शायद पहले भी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तो पहले भी इस चीज के लिए एग्री कर रहे थे। और रशिया ने भी कहा था, ये तो इनका ख्याल था कि ये बिल्कुल ईरान को कैप्चुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सरेंडर कर जाएगा, हम आके बैठ जाएंगे, ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका को देने पे ईरान राजी होगा, कभी भी नहीं।